ये दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक, तमिलनाडु का पहलवान एक चेन्नई का पहलवान, ये दोनों पहलवानों के बीच में काफ़ी खतरनाक कुश्ती देखने को मिली। जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों पहलवानों ने धज्जियां छुड़ा दी और काफ़ी देर से ये मुकाबला, और ये दोनों पहलवानों को काफ़ी देर समझाते गए। पहलवान था जो विजेता ही वही होगा जो ताल में ताल ठोंक के दूसरे को भूल चटा दे। दोनों पहलवान काफ़ी तलेबाजी खेल के और अगले पहलवान को इस तरह घुमाया, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये दोनों पहलवान डर के मारे भाग गए इधर उधर और काफ़ी देर से पब्लिक प्लेस में घुस गया ये पहलवान, वो पब्लिक के बीचों बीच में, और इसको काफ़ी देर समझाते बुझाते गए, लेकिन अगला पहलवान मान नहीं सका। एक तरह से करने के बावजूद भी बताया जाता है कि पहलवान हर एक तरह से करने के बावजूद भी अपने अपने रुतबे में आए। दोनों पहलवान हर एक तरह से अगला पहलवान मान न सका, अपने अपने रुतबे में आए। दोनों पहलवान हर एक तरह से घोड़े की तरह उछलते दिखाई दिए। हर एक तरह काले दोनों पहलवान मौके में मौका ताका, लेकिन उसको गिरा दिया, लेकिन अगला पहलवान काले में कलेबाजी खेली, लेकिन दोनों पहलवान भाई चाहे जो हो, लेकिन ग्राउंड के बीचों बीच हो कुश्ती, बीचों बीच कुश्ती होगी। देखते हैं कौन पहलवान लाता है अपनी विजेता की वो, और कौन पहनाता है अपनी मालाएं। तो उसकी फिर माला काफ़ी देर से देखते हैं। दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक हर एक तरह से करने को जो भी बताया जाता है कि फिर वो ग्राउंड के बाहर आ गया। छोटे कद का पहलवान काफ़ी फुर्तीला हर एक तरह से, लेकिन अगले पहलवान ये घुमा न सका। दोनों पहलवानों के बीच में चलता रहा मुकाबला, और देखते हैं दोनों पहलवानों की हर एक तरह से करने के बावजूद एक तरह से अपने रुतबे में आई। दोनों पहलवान हर एक तरह से देखते हैं दोनों पहलवान के बीच में काफ़ी खतरनाक, और उसको समझाते बुझाते गए कि पहलवान चाहे जैसा हो, चाहे जो पहलवान हो, दोनों ही पहलवान के एक रुतबे में और हर एक तरह से करने के बावजूद भी बताया जाता है दोनों पहलवानों ने उसको उठा लिया और उठा के देखते चित कर पाएगा कि, फिर बीच ग्राउंड के बाहर फेंक दिया उसको। काफ़ी देर से यही मुकाबला चलता रहा, लेकिन अगला पहलवान मान न सका। तरह घुमाते फिराते हर एक तरह करने के बावजूद भी बताया जाता है कि दोनों पहलवान, अब देखते हैं क्या होता है पहलवानों के बीच में। लेकिन अगला पहलवान छोटे कद का पहलवान पछिलता बॉल बीच ग्राउंड में न आते हुए काफ़ी खतरनाक हर एक तरह करने के बावजूद भी उसको उठा काफ़ी लिया, लेकिन पहलवान को गिरा न सका। काफ़ी देर से उसको घेटा इधर उधर, अगला पहलवान मान न सका। तो सही है हर करने के बावजूद भी बताया जाता है तमिलनाडु के पहलवान काफ़ी खतरनाक इस बार प्रदर्शन दिखाया था। इस बार देखो क्या होता है। अभी दोनों पहलवानों में अपने रिश्ते में आए, काफ़ी खतरनाक पहलवान। और हर एक तरह से करने के बावजूद भी बताया जाता है कि दोनों पहलवान अपने अपने रुतबे में आए, लेकिन अगला पहलवान मान न सका 1%, और दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक मुकाबला चलता रहा। अब देखते हैं दोनों पहलवानों के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है। हर एक तरह से छोटे कद को पहलवान को उठा लिया, लेकिन अगला पहलवान भी 1% न माना हार, और उसको काफ़ी तरह से घुमाते फिराते नजर आ। हर एक तरह से करने के बावजूद भी दोनों पहलवानों के बीच में काफ़ी खतरनाक चलता रहा ये मुकाबला। काफ़ी देर से चला,
देखते हैं विजेता कौन होता है कौन नहीं होता है। चाहे जो पहलवान विजेता होगा उसको काफ़ी खतरनाक से ट्रॉफी दिया जाएगा और उसको काफ़ी सम्मानित किया जाएगा और उसको काफ़ी तरह से घसीटा निगोड़ा, लेकिन अगला पहलवान मान न सका। और देखते हैं क्या होता है। दोनों पहलवानों के बीच में चित्त करने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन अभी चित्त न हो सका। एक छोटे कद का पहलवान वो बीच ग्राउंड में अपने ताल में ताल ठोका, लेकिन एक पहलवान तो अपने आप को विजेता ही समझ बैठा, लेकिन ये विजेता न हो सका। और दोनों ही टीमों के बीच में देखते हैं क्या होता है, क्या देखा जाएगा। अभी दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक करने के बावजूद बताया जाता है दोनों पहलवानों ने अपने अपने रुतबे में आए, अपने अपने रुतबे के हिसाब से काफ़ी खतरनाक चीज़ पारी और उसको काफ़ी तरह से चित्त ऐसे किया जाता है। चाहे जैसा पहलवान हो, चित्त करने के लिए बाबा जी काफ़ी परेशानी से अपना कुर्ता कंधा कर लिया। ये दोनों पहलवानों को देखते हैं क्या होता है। नेपाली ने कहा मैं भी तो अभी चित्त न हो सका, जिसको चित्त करना है चित्त करके दिखाए। ऐसे में कुश्ती की इतनी खुल गया दुखी, अगला पहलवान चिढ़ गया और फिर उसको उठाने लगाया और लात से घुमाते फिराते नजर आए। और ये दोनों पहलवानों के बीच में काफ़ी खतरनाक चलता रहा मुकाबला इस बार, लेकिन अगला भी पहलवान किसी से कम नहीं। चाहे जैसा पहलवान हो किसी से कम नहीं होता है। जब दांवबाजी पा जाता है तो अपनी दावकात दिखा देता है। और दोनों ही पहलवानों के बीच में काफ़ी खतरनाक कुश्ती चलता रहा। देखते हैं दोनों पहलवानों के बीच में क्या होता है। हर एक तरह से करने के बावजूद बताया, उसको चित्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया छोटे कद का पहलवान, लेकिन चित्त न हो सके। और दोनों के बीच में चलता रहा मुकाबला और उसको काफ़ी तरह से घसीटा निगोड़ा, लेकिन अगला पहलवान घसीट न सका। हर एक तरह से करने के बावजूद भी बताया जाता है कि दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक हर एक तरह से करने के बावजूद उसको घसीटते बीच ग्राउंड में लाया और थप्पड़बाजी की। अब देखते हैं दोनों पहलवानों ने उसको 3-4 पटकना लगाया और ग्राउंड के बाहर भागने लगे। दो दो पहलवानों को काफ़ी तरह से घसीट दिया और काफ़ी पटकने लगाए। अब वो चित्त हो गया, एक पहलवान चित्त हुआ विजेता हुआ छोटे कद का पहलवान, जो कि काफ़ी खतरनाक है। एक पहलवान चित्त हो गया और इसके आगे एक कुश्ती लगी है, आप लोग देखना, क्योंकि इसके आगे का फाइनल कुश्ती का मुकाबला है। और ये दोनों नेपाली ने चित्त कर दिया। अब अगली हो गई। काफ़ी परेशान होते हुए नेपाली ने जीत लिया ढेर सारा इनाम। इसके बाद फाइनल कुश्ती आप लोग देखें, बस तुरंत ही लगी है। और एक भी पहलवान आ गया, लंबे कद का पहलवान, चौड़ा पहलवान, उज्जैन का पहलवान, ये छोटे कद का नेपाल का पहलवान। और दोनों के बीच में फिर कुश्ती होती रही, लेकिन ये लंबे कद का पहलवान अपने आप को कह रहा है चाहे जैसा पहलवान हो तो छोटे कद का पहलवान, मेरा क्या कर लेगा। अब देखते हैं ये दोनों के बीच में क्या होता है, कौन विजेता होता है कौन नहीं होता है। अपने आप को काफ़ी तारीफ की है। नेपाली ने भी कहा कि मैं चाहे कितना छोटा पहलवान हूँ, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। अब देखते हैं ये दोनों के बीच में मुकाबले की शुरुआत हो गई चालू। अब ये दोनों के बीच में कौन विजेता होता है कौन विजेता नहीं होता है। और काफ़ी खतरनाक ये चला मुकाबला है। दोनों ही भी फाइनल कुश्ती होती गई, काफ़ी खतरनाक कलेबाजी दिखाने दांवबाजी काफ़ी खतरनाक चला है। और ये दोनों ही पहलवान बीच ग्राउंड में ताल में ताल ठोका और उसको फिर नीचे दबोच लिया और चिटिक की उसकी गत करने के लिए भी कोशिश किया। देखते हैं दोनों पहलवानों के बीच में क्या होता है। हर एक तरह से करने के बावजूद भी काफ़ी खतरनाक ये दोनों पहलवान उसको काफ़ी देर नीचे दबोए रखा। और ये दोनों पहलवानों के बीच में जो जीतेगा फाइनल का विजेता उसी को घोषित किया जाएगा। और ये दोनों पहलवान काफ़ी खतरनाक उसको काफ़ी छोटे कद को पहलवान को काफ़ी देर घसीटा। उज्जैन का पहलवान काफ़ी खतरनाक कहता रहता है जैसा पहलवान हो मुझसे बढ़ के कोई नहीं। ये दोनों पहलवानों के बीच में काफ़ी खतरनाक चला मुकाबला। उसको काफ़ी देर से नीचे घसीटा, ऊपर से ऊपर घसीटा, उसको काफ़ी गत कर दिया। लेकिन अगला भी पहलवान मानने वाले मुझसे नहीं है, ये चाहे कह रहा चाहे जैसा पहलवान हो
अभी दोनों के बीच में चली मुकाबले की शुरुआत और उसको उठा लिया और उसको भी नीचे करने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन 3-4 पटकना लगाए और हर एक तरह से करने के बावजूद भी बताया, फिर उसको नीचे दबा दिया। चाहे जो हो, ताल में ताल ठोका। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ताल में ताल ठोकने के बाद भी उसको नीचे दबा लिया। अब तो घुटनों से काफ़ी तरह से अपने आप को समझा और हर एक तरह से करने के बावजूद भी बताया कि ये दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक मुकाबला चला। उसका पैर में तोड़ने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन ये पहलवान काफ़ी विजेता धार कुश्ती कौन होता है विजेता, कौन मारती है बाजी, जो मारेगा बाजी वही होगा विजेता। ये दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक कुश्ती का प्रारंभ हो चुका है और ये दोनों पहलवानों ने अपने आप को विजेता करने के लिए काफ़ी कोशिश किया। देखते हैं कौन होता है विजेता अगले एपिसोड में।